सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और 63वां दिन है। हम पेज नंबर 322 पर हैं। इन्हीं मित्र का चालू है, मैं म्यूट कर देता हूँ पहले। तो भगवान कहते हैं कि समर्पण करो और महाशक्ति के साथ बहो। भय क्या है, डर क्यों है? अगर तुम अपने प्रेमी के साथ भी निर्भय नहीं हो सकते तो किसके साथ होगे? और एक बार तुम्हें प्रतीति हो जाए कि जीवन शक्ति स्वयं ही सहायता करती है, तो स्वयं ही सम्यक मार्ग पकड़ लेती है, तो उससे तुम्हें अपने पूरे जीवन के प्रति बुनियादी दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी। तब तुम अपना समस्त जीवन परमात्मा के हाथ में छोड़ दे सकते हो। वही तुम्हारा प्रियतम भी है। जब तुम अपना सारा जीवन परमात्मा को सौंप देते हो, तब तुम न सोच विचार करते हो या न योजना बनाते हो, न भविष्य को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की चेष्टा करते हो। तब तुम परमात्मा की मर्जी से, समग्र की मर्जी से भविष्य में गति करते हो। लेकिन काम कृत्य को ध्यान कैसे बनाया जाए? समर्पण करने से ही संभोग ध्यान बन जाता है। उस पर सोच विचार मत करो, उसे बस होने दो और विश्राम में उतर जाओ। आगे आगे मत चलो। मन की यह एक बुनियादी समस्या है कि वह सदा आगे आगे चलता जाता है। वह सदा फल की खोज करता रहता है और फल भविष्य में है। इसलिए तुम कभी कर्म में नहीं होते। तुम सदा फल की खोज करते हो, भविष्य में होते हो। यह फल की खोज ही उपद्रव है। वह सब कुछ खराब कर देती है। बस कर्म में समग्रता से हो। भविष्य क्या है? वह अपने आप ही आएगा। तुम्हें उसकी चिंता नहीं लेनी है, और तुम्हारी चिंताएं भविष्य को नहीं ला सकती हैं। वह आ ही रहा है। वह आया ही हुआ है। तुम उसे भूल जाओ और यहाँ और अभी वर्तमान में हो। यहाँ और अभी होने के लिए काम कृत्य एक गहन अंतर्दृष्टि बन सकता है। मेरे देखे, अब यही एक कृत्य बचा है जिसमें तुम यहाँ और अभी हो सकते हो। अपने ऑफिस में तुम यहाँ और अभी नहीं हो सकते। जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहां भी यहाँ और अभी नहीं हो सकते। इस आधुनिक संसार में कहीं भी यहाँ और अभी होना कठिन है। केवल प्रेम में यहाँ और अभी हुआ जा सकता है। लेकिन तुम ऐसे हो कि प्रेम में भी वर्तमान क्षण में नहीं होते। तुम वहां भी कल की सोच रहे हो। और अनेक आधुनिक पुस्तकों ने नई कठिनाइयां भी पैदा कर दी हैं। तुम काम भोग पर एक पुस्तक पढ़ सकते हो, और तब तुम डरने लगते हो कि मैं सही ढंग से संभोग कर रहा हूँ या गलत ढंग से। तुम काम आसनों पर एक पुस्तक पढ़ते हो, और तब तुम भयभीत हो जाते हो कि मेरा आसन सही है या गलत। मनोवैज्ञानिकों ने तुम्हारे मन में नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अब वे कहते हैं कि पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पत्नी को ऑर्गेजम प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो अब पति इसी चिंता में फंसा है, और इस चिंता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वरन वह बाधा ही बनने वाली है। और पत्नी चिंतित है कि पति पूर्ण विश्राम को उपलब्ध हो रहा है या नहीं। उसे दिखाना होगा कि मैं बहुत आनंदित हो रही हूँ। फिर सब कुछ झूठा हो जाता है। दोनों फल के लिए चिंतित हैं, और इसी चिंता में फल कभी हाथ नहीं आएगा। सब भूल जाओ और क्षण में बहो। अपने शरीर को अभिव्यक्ति का मौका दो। तुम्हारा शरीर सब जानता है। उसका अपना विवेक है। तुम्हारा शरीर काम कोशिकाओं से बना है। उसका अपना बिल्ट इन प्रोग्राम है। उसे तुम कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।
सब शरीर पर छोड़ दो और शरीर अपने आप ही गति करेगा। यह प्रकृति के हाथों में अपने को छोड़ना, यह समर्पण ही ध्यान बन जाएगा। और अगर तुम्हें सेक्स में यह अनुभव हो जाए तो तुम्हें राज हाथ लग गया कि जहां भी तुम समर्पण करोगे वहीं तुम्हें यह अनुभव होगा। तब तुम गुरु को समर्पित हो सकते हो। यह प्रेम संबंध है। गुरु के प्रति समर्पण करते हुए जब तुम उसके चरणों पर अपना सिर रखोगे, तुम्हारा सिर शून्य हो जाएगा। तुम ध्यान में चले जाओगे और फिर गुरु की भी जरूरत नहीं रहेगी। तब बाहर जाओ और आकाश को समर्पित हो जाओ। और तब तुम जान गए कि समर्पण कैसे किया जाए, और यही असली बात है। तब तुम जाकर एक वृक्ष के प्रति समर्पण कर सकते हो। लेकिन यह बात एक मूढ़तापूर्ण मालूम देगी। अगर तुम्हें समर्पण करना नहीं आता है, हम देखते हैं कि एक ग्रामीण एक आदिवासी नदी जाता है और नदी के प्रति झुक जाता है। वह नदी को माता कहकर पुकारता है। वह उगते सूरज के प्रति झुक जाता है और उसे देवता कहकर पुकारता है। या वह किसी झाड़ी के पास उसकी जड़ पर अपना सिर रख देता है और झुक जाता है। हमें यह अंधविश्वास जैसा मालूम पड़ता है। तुम कहते हो कि यह क्या मूर्खता कर रहा है। अब वृक्ष क्या करेगा, नदी क्या करेगी। वे कोई देवी देवता नहीं है, सूरज कोई देवता नहीं है। लेकिन अगर तुम समर्पण करो तो कोई भी चीज परमात्मा है। समर्पण करने वाला चित्त ही भगवत्ता का निर्माण करता है। पत्नी को समर्पण करो और वह दिव्य हो जाती है। पति को समर्पण करो और वह भगवान हो जाता है। भगवत्ता समर्पण के द्वारा प्रकट होती है। पत्थर को समर्पण करो और पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर मूर्ति बन जाता है, जीवित व्यक्ति हो जाता है। इसलिए सिर्फ जानो कि समर्पण कैसे किया जाता है। और जब मैं कहता हूँ कि समर्पण कैसे किया जाता है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कोई विधि है। मेरा मतलब है कि प्रेम में समर्पण की सहज संभावना है। प्रेम में समर्पण करो और वहां उसका अनुभव लो, और फिर उसको अपने पूरे जीवन पर फैल जाने दो। तीसरा, कृपया समझाएं कि अनाहत नाद एक प्रकार की ध्वनि है या कि वह समग्रतः निर्ध्वनि है। और यह भी बताने की कृपा करें कि समग्र ध्वनि और समग्र निर्ध्वनि की अवस्थाएं एक समान कैसे हो सकती हैं। भगवान कहते हैं, अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, यह निर्ध्वनि है, यह मौन है। लेकिन यह मौन सुना जा सकता है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि तब यह तर्क सम्मत प्रश्न उठता है कि निर्ध्वनि कैसे सुनी जा सकती है। यह बात समझने जैसी है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। अगर मैं कुर्सी छोड़कर चला जाऊं तो क्या तुम कुर्सी में मेरी अनुपस्थिति नहीं देखो। जिसने मुझे इस कुर्सी पर बैठा नहीं देखा है, उसे मेरी मेरी अनुपस्थिति नहीं दिखाई पड़ सकती है। उसे सिर्फ कुर्सी दिखाई पड़ती है। लेकिन एक क्षण में यहाँ बैठा था और तुमने यह देखा है। अगर मैं हट जाऊं और तुम कुर्सी को देखो तो तुम्हें एक साथ दो चीजें दिखाई देंगी, कुर्सी और मेरी अनुपस्थिति। लेकिन मेरी अनुपस्थिति तभी दिखाई देगी जब तुमने मुझे देखा है और तुम्हें स्मरण है कि मैं यहाँ था। वैसे ही हम ध्वनि को सुनते हैं, ध्वनि को जानते हैं। और जब निर्ध्वनि आती है, अनाहत नाद आता है, तो हमें अनुभव होता है कि ध्वनि खो गई और उसकी अनुपस्थिति अनुभव देती है। इसलिए इसे अनाहत नाद कहते हैं। इस इसे नाद भी कहते हैं, लेकिन अनाहत नाद होना नाद की गुणवत्ता को बदल देता है। अनाहत का अर्थ है जो अनिर्मित है।
वह अनिर्मित असृष्ट ध्वनि है। प्रत्येक ध्वनि पैदा की गई ध्वनि है। जो भी ध्वनि तुम सुनते हो सब पैदा की हुई है, और जो ध्वनि पैदा की गई है वह नष्ट होगी ही। मैं हाथ की ताली बजाता हूँ तो ध्वनि पैदा होती है। एक क्षण पहले वह नहीं थी, और अब वो फिर नहीं है। वो पैदा हुई और मर गई। निर्मित की गई ध्वनि को आहत नाद कहते हैं, और अनिर्मित नाद। अनाहत नाद वह है जो सदा है। सदा रहने वाला नाद कौन सा है? दरअसल यह नाद नहीं है। हम उसे नाद इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुपस्थिति को सुना जा सकता है। अगर तुम रेलवे स्टेशन के पास रहते हो तो किसी दिन मजदूर संघ हड़ताल कर दें तो तुम्हें कुछ ऐसा सुनाई देगा जो किसी दूसरे को नहीं सुनाई देगा। तुम्हें आती जाती रेलगाड़ियों की अनुपस्थिति सुनाई देगी। पहले मैं हर महीने कम से कम 3 हफ्ते यात्रा कर रहा था। शुरू शुरू में रेलगाड़ियों में सोना कठिन होता था, पर पीछे चलकर घर पर सोना कठिन हो गया। फिर जब मुझे गाड़ी में नहीं सोना पड़े, गाड़ी की आवाज की अनुपस्थिति मुझे महसूस होती थी। जब मैं घर आता था तो वहां सोना कठिन लगता था, क्योंकि मुझे लगे कि मैं कुछ चूक रहा हूँ। मुझे रेलगाड़ी की आवाज की अनुपस्थिति अनुभव होने लगी। हम ध्वनियों के आदी हैं। प्रत्येक क्षण ध्वनि से भरा है। हमारी खोपड़ी निरंतर ध्वनि से लबालब है। लेकिन जब तुम्हारा मन विदा हो जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, या नीचे उतर जाता है, जब तुम ध्वनियों के संसार में नहीं होते हो, तब तुम ध्वनियों की अनुपस्थिति को सुन सकते हो। वह अनुपस्थिति निर्ध्वनि है, लेकिन हमने इसे अनाहत नाद कहा है। क्योंकि यह सुना जाता है इसलिए इसे नाद कहते हैं, और क्योंकि यह ध्वनि नहीं है इसलिए इसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद विरोधाभासी शब्द है। ध्वनि तो आहत ही होती है, अनाहत कहना विरोधाभासी है। पर जीवन के सभी गहन अनुभव विरोधाभासों में व्यक्त किए जाते हैं। अगर तुम एक हार्ट या जेकब बोहमे जैसे गुरुओं से पूछो, या हयाकुजो उबाकू और बोधि धर्म जैसे जैन गुरुओं से पूछो, या नागार्जुन से पूछो, या वेदांत और उपनिषदों से पूछो, तो सभी जगह गहन अनुभवों की अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी शब्दों में मिलेगी। वेद ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि वह है और वह नहीं है। अब इससे अधिक नास्तिक वक्तव्य क्या होगा? वह है और नहीं है। वेद कहते हैं वह दूर से दूर है और निकट से निकट है। ऐसे विरोधी वक्तव्य क्यों? उपनिषद कहते हैं तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन जब तक तुमने उसे नहीं देखा है तब तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है। अब यह किस तरह की भाषा है? लाओ त्सु कहता है कि सत्य नहीं कहा जा सकता है, और वह कह भी रहा है। यह भी तो कहना ही हुआ। वह कहता है कि सत्य नहीं कहा जा सकता है, और जो कहा जाए वह सत्य नहीं है। और फिर वह एक किताब लिखता है जिसमें सत्य के संबंध में कुछ कहता है। यह विरोधाभासी है। एक महान वृद्ध संत के पास एक दिन एक विद्यार्थी आया। विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव, अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं अपने संबंध में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नास्तिक हो गया हूँ। अब मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बूढ़े संत ने पूछा, कितने दिनों से तुम धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हो? कितने दिनों से? उस साधक ने, उस विद्यार्थी ने कहा, कोई 20 वर्षों से मैं वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। बूढ़े ने
बूढ़े संत ने आह भरकर कहा, सिर्फ 20 वर्ष और तुम्हें यह कहने की हिम्मत आ गई कि मैं नास्तिक हूँ। युवक तो हैरान हो गया। उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी क्या कह रहा। उसने पूछा कि मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आपने तो मुझे और भी उलझन में डाल दिया है। इस पर संत ने कहा, वेदों का अध्ययन जारी रखो। आरंभ में आदमी कहता है कि ईश्वर है, केवल अंत में कहता है कि ईश्वर नहीं है। आरंभ में है, अंत में ईश्वर नहीं है। जल्दी मत करो। वह युवक तो और भी विचुन में पड़ गया। ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, यह वक्तव्य उनका है जो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वे कहते हैं कि ईश्वर है। जो नहीं जानते हैं वह ये भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। जो जानते हैं वे दोनों बातें साथ साथ कहते हैं, ईश्वर है और ईश्वर नहीं है। अनाहत नाद विरोधाभासी वक्तव्य है, लेकिन जानकर बहुत सोच विचार के साथ उसका उपयोग किया गया है। वह अर्थपूर्ण है। वह कहता है कि वह ध्वनि जैसी लगती है। वह वह कहता है कि वह ध्वनि जैसी लगती है, और वह ध्वनि नहीं है। वह ध्वनि जैसी लगती है क्योंकि तुमने केवल ध्वनि ही जानी है। कोई दूसरी भाषा तुम नहीं जानते, केवल ध्वनियों की भाषा जानते हो। यही कारण है कि वह ध्वनि जैसी लगती है, लेकिन असल में वह मौन है, ध्वनि नहीं। और प्रश्न में आगे कहा गया है, यह भी बताने की कृपा करें कि ध्वनि और निर्ध्वनि अवस्थाएं कैसे समान हो सकती हैं। और प्रश्न में आगे कहा गया है कि यह भी बताने की कृपा करें कि ध्वनि और निर्ध्वनि कैसे समान हो सकती है। सदा ऐसा ही है। शून्य और पूर्ण दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास अगर एक घड़ा है जो पूर्णतः खाली है और दूसरा घड़ा है जो पूर्णतः भरा है, तो दोनों घड़े पूर्ण हैं। एक पूर्णतः खाली है और दूसरा पूर्णतः भरा है, लेकिन दोनों पूर्ण हैं, दोनों पूरे हैं। अगर घड़ा आधा भरा है तो वह आधा खाली भी है। तुम उसे आधा खाली और आधा भरा कह सकते हो, लेकिन वह चाहे पूरा खाली हो और चाहे पूरा भरा, एक बात दोनों में समान है, पूर्णता समान है। नि, निर्ध्वनि ध्वनि निर्ध्वनि ध्वनि शून्यता पूर्ण है। उसे अब और अधिक ध्वनि शून्य बनाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे समझो, यह पूर्ण है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जिसके आगे कोई गति नहीं हो सकती है। और अगर कोई ध्वनि समग्र है तो भी तुम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। तुम दूसरी सीमा पर पहुंच गए, तुम उसके आगे नहीं जा सकते। यही समानता है और यही इसका मतलब भी है। कोई कह सकता है कि यह निर्ध्वनि है, ध्वनि शून्यता है, क्योंकि कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है, सब कुछ अनुपस्थित है। तुम अब इसमें कुछ घटा नहीं सकते, यह पूर्ण है। या तुम कह सकते हो कि यह पूर्ण ध्वनि है, समग्र ध्वनि है, उसमें अब कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन दोनों मामले में इशारा पूर्णता की ओर है, समग्रता की ओर है। यह मन पर निर्भर है। दो तरह के मन हैं, दो तरह की अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम बुद्ध से पूछोगे तो गहन ध्यान में क्या होता है, समाधि उपलब्ध होने पर क्या होता है, तो वे कहेंगे दुख नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी। वे यह कभी नहीं कहेंगे कि आनंद होगा। वे इतना ही कहेंगे कि दुख नहीं होगा, दुख शून्यता होगी। और अगर तुम शंकर से पूछोगे तो वे कभी दुख की बात नहीं करेंगे।
वे यही कहेंगे कि आनंद होगा, परमानंद होगा, और दोनों एक ही अनुभव की बात कर रहे। बुद्ध जब अदुख की बात करते हैं तो उनका इशारा संसार की ओर है। वे कहते हैं कि जो भी दुख मैंने जाना है वह वहां नहीं है, और जो है उसे मैं तुम्हारी भाषा में नहीं कह सकता। और शंकर कहते हैं कि वहां आनंद है, परमानंद है। शंकर संसार और उसके दुख की बात नहीं करते हैं। वे तुम्हारे संसार की चर्चा नहीं करते हैं, वे अनुभव की चर्चा करते हैं। शंकर विधायक हैं और बुद्ध निषेधात्मक हैं, लेकिन उनके इशारे एक ही चांद को बताते हैं। उनकी उंगलियां भिन्न हैं, लेकिन उनकी उंगलियों का लक्ष्य एक ही है। आज इतना ही दोस्तों, आज ये पुस्तक पूर्ण हुआ है।